सियासी चौक में अयोध्या धाम में हैं हम और साल पूरा हो गया है प्राण प्रतिष्ठा का, तो एक अलग ही अयोध्या पूरे इन 12 महीनों से गुजरी है। अयोध्या को कैसे देख रहे हैं आप? अयोध्या बहुत ही विकसित हुई है, प्रफुल्लित हुई है और यहाँ जो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था वो योगी जी ने करके दिखाया है। आप बने रहिएगा। अध्यात्म और सनातन का केंद्र अयोध्या बन चुका है। हाँ? जी बिल्कुल, अब इससे अधिक क्या हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये भारत जो है मर्यादा की भूमि है और मर्यादा को स्थापित करना भगवान राम सिखाते हैं। और वो राम जब स्थापित हो गए तो मर्यादा स्वयं स्थापित हो गई और धर्म अपने आप प्रतिष्ठित हो गया, क्योंकि धर्म भी मर्यादा सिखाती है। आज पूरे पूरा विश्व जो है ये खुशनसीब है कि ऐसा अपने आप में व्यक्तित्व आ गया है इस धरती पर जो मर्यादा। अयोध्या का एक ऐसा जो सनातन का केंद्र है, जो धर्म का केंद्र है, चुनाव और राजनीति की भी तो बात होती है अयोध्या में। अयोध्या चुनाव और राजनीति की बात होती है। अयोध्या में उपचुनाव होने जा रहा है और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है। आपने ही छेड़ दिया, उपचुनाव होने जा रहा है। यहाँ का चुनाव तो अच्छा नहीं था, उपचुनाव का कैसा रहेगा? नहीं, यहाँ का चुनाव कुछ कारणों बस कुछ लोगों जैसे निर्माण का जब जहाँ विकास होता है वहाँ कुछ घर गिरे। कुछ कारण ही सबसे खतरनाक होते हैं। क्यों भैया? कुछ कारण क्या, यहाँ पे जो रिजल्ट आया लोकसभा का उसमें विपक्ष के हमारे यहाँ जो विपक्ष के हैं जैसे कांग्रेस के लोग जो है लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गए। इस कारण से ये मिल्कीपुर की क्या गारंटी है? मिल्कीपुर एक तरफा जीत रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो उन्हें अफवाहें फैलानी थी, भ्रमित करना था लोगों को, भ्रमित किए थे। अब वो चाल उनकी 500 साल का इतिहास बदला था। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो भी विपक्ष सफल हो गया और अब आप कहते हैं मिल्कीपुर जीत जाएंगे। नहीं, विपक्ष सफल इसलिए हो गया क्योंकि वो संविधान के नाम पे संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस चीज़ को झूठ बोलने का जो जुमला उन्होंने फैलाया उसमें वो कामयाब हो गए। इस बार जुमला नहीं चलेगा। इस बार जुमला चलने वाला नहीं, झूठ की दुकान बंद होने वाली है इस बार। क्यों भाई साहब? इस बार मिल्कीपुर हम लोग बहुत मजबूती से जीतेंगे और वहाँ आम जनमानस के बल पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। मतलब ये हर आदमी जी देखिए, अयोध्या के हार की जो शर्मिंदगी हम लोगों ने पूरे देश में विदेश में झेली है उसको दूर करने के लिए एड़ी से आंखों में दिख रहा है शर्मिंदगी। हाँ, हम लोग मिल्कीपुर किसी भी कीमत पर जीतेंगे। और ये हम ही नहीं, वहाँ के आम जनता को भी लग रहा है कि गलती से हमारा जो परिणाम था 2024 का वो हमारे पक्ष में नहीं आया। क्या जो लोकसभा का परिणाम था जो आपके पक्ष में नहीं आया, क्या उसको भरपाई करेंगे मिल्कीपुर से? क्या यहाँ के लोग, आप सब लोग? हाँ, उसकी भरपाई करेंगे और ये पूरा ये मैसेज जाएगा कि नहीं, गलती से एक एक्सीडेंटल तरीके से विपक्ष के लोग भ्रमित करके चुनाव। कुछ कह रहे थे क्या? मैं ये कह रहा था कि जो भरपाई भरपूर हो करेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छे वोटों से बिल्कुल। मिल्कीपुर में कहीं कोई कंफ्यूजन तो? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हुआ, ये एक समागम ही है। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। राम जन्मभूमि के प्रथम रक्षक पंडित देवी दीन पांडे जो अपने तलवार से बाबर की 700 सैनिकों को वध किए थे, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। महंत दुर्गा महाराज, मैं उन्हीं बनवाए हुए मंदिर का महंत भी हूँ। यही 12 किलोमीटर सनेथू गांव है। हम लोगों को मंदिर बनने से इतना खुश हुए, हमारा पूरा जिला, पूरा भारत से इतना खुश हुआ कि हमारे पूर्वजों का बलिदान आज सफल हुआ। पर पंडित जी, ये खुशी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी भारी पड़ गई थी ना लोकसभा में, तो आप लोगों ने साथ ही नहीं दिया। अबे राजनीति है, कभी कुछ हो सकता है। ठीक है, झूठ की अफवाहें जनता आ जाती है। ठीक है, अब की बार मिल्कीपुर में पूर्ण बहुमत तो बड़ी लाडली सीट थी भाई। लाडली थी तो 92 से जीतते आ रहे हैं। अब वही संविधान बदलने की बात हुई। अपना मिल्कीपुर में तो कोई गलती नहीं कर रहे आप? मिल्कीपुर में कुछ गलती नहीं है। बिल्कुल मान ले। हाँ, मान लीजिए 101%। गारंटी भगवान राम की कृपा। भगवान राम। हाँ। क्यों भैया, क्या है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है। हम तो बांग्ला से आए, पश्चिम बांग्ला से। बहुत आनंद मिला है यहाँ आकर, राम जी के दर्शन कर मेरा मन भर गया। आगे मेरा परिवार लेकर यहाँ आएंगे जरूर। आपको देखिए 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक तो हम यहाँ के चुनाव और संस्कृति की बात कर रहे हैं कि यहाँ भक्त भी दिख रहे हैं। हम फिर वापस मिल्कीपुर पे लौट के आ जाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अब की बार जो गलतियां लोगों से हुई हैं उसको सुधार रहे हैं लोग। अब की बार लोकसभा में जो गलती किया है उसको मिल्कीपुर में। कौन सा मंत्र मिल्कीपुर के लिए बना है?
किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं, प्रभु श्री राम का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है और उसी मंत्र का जो है क्या नाम सब लोग जाप कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो जो है दिखेंगे और मिल्कीपुर का जैसा था पहले वैसे ही फिर हो जाएगा। विपक्ष में तो यही कह रहा है कि भगवान राम के ही सहारे हम जीतेंगे, उन्होंने हमें लोकसभा जितवा दिया, मिल्कीपुर भी जितवा देंगे। हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पूरा विपक्ष यहाँ आएगा, भगवान राम की शरणागत होगा। और मिल्कीपुर के लिए स्वाभाविक है, अब उसी का प्रसाद मिलेगा ना, यहाँ प्रसाद बढ़ रहा था। भगवान राम को लेकर के आज जो कार्यक्रम था, जो अयोध्या बदल रही है, उसे कैसा महसूस? मैं बताऊं, मेरा नाम बालमुकुंद शुक्ला है और मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं। और अयोध्या में ये भव्य राम मंदिर जैसा आप हमारी जनता देख रही है, अद्भुत। मैं इस राम मंदिर के विषय में क्या कहूं, संतों और बड़े लोगों के आशीर्वाद से ये राम मंदिर बना और ये आस्था का विषय है। और मैं यही कहूँगा कि इस आस्था के विषय में सभी सम्मान करें। और आज हर्षोल्लास का दिन है और राम जी हमारे मतलब राम जी के मंदिर को बने 1 साल पूरा हो गया और मैं आज बहुत खुश हूँ। और क्या बताऊँ अपने खुशी को मैं किस प्रकार से हूँ, एक बार आप सभी बोलिए प्रेम से जय श्री राम, यही कहूँगा मैं, जय श्री राम। अयोध्या का कायाकल्प हुआ है, लेकिन अयोध्या के साथ साथ एक राजनीति का भी कहीं ना कहीं कायाकल्प हुआ है। आप यहीं से हैं या बाहर से हैं? बंगाल से आए हैं। देखिए, इन भक्तों की भी हम तस्वीर दिखा दे रहे हैं और हम उनकी भी तलाश कर रहे हैं जो कि यहीं से हैं। पंडित जी तो यहीं से हैं। पंडित जी आ जाइए। लेकिन एक बात बताइए, कहीं ना कहीं 30 या कोई भी हर कोई जानना चाह रहा है कि अयोध्या वाले सब ठीक तो है, लोकसभा गवा दिया, मिल्कीपुर को तो नहीं गवाएंगे? नहीं, मिल्कीपुर भारी मतों से जीत रहे हैं। हाँ जी, गारंटी। लोकसभा तो ये लग रहा था, अयोध्या तो सबसे बड़ी सीट मानी जा रही थी कि यहाँ तो जीत पक्की है। नहीं, अभी कटेरी जीत लिया है और मिल्कीपुर भी जीतेंगे और पूरे भारत में जीतते ही रहेंगे। अगर बाकी लोग देख रहे हो तो आपकी बात पे यकीन कैसे करें? कुछ यकीन दिलाइएगा। अब तो आप लोग थोड़ा यकीन दिलाने वाली नहीं, आप यकीन करिए, कटेरी जीता, उपचुनाव में जीते ना। भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा लिया यहाँ पे, भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। सीता जी को भी, माँ सीता जी को भी अग्नि परीक्षा मौका दे रहे हैं मिल्कीपुर। तो वो परीक्षा ही थी, जो परीक्षा में वो पास हुए हैं। उसके बाद अब मनोभाव देखा जा रहा है कि श्रद्धा है कि नहीं। अगर आपका साथ नहीं दिया तब भी आपकी चूंकि श्रद्धा अनवरत दिख रही है, इसलिए अब निश्चित रूप से दोनों हाथ खोल के जय श्री राम। देखिए, सरकार जो है सनातन की मजबूती के लिए काम कर रही है और जातियों में बटे हुए अलग अलग लोग हैं ना, उनको अपने धर्म के महत्व के बारे में पता चल रहा है, तो लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है और यही जागरूकता ही जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगी। मतलब बदलाव होगा, और बदलाव होगा, डेफिनेटली होगा, बदलाव होगा और बदलाव के लिए लोग मन बना चुके हैं। सनातन जाग रहा है, सनातन जाग रहा है और सनातन की मजबूती के लिए सरकार जो है काम कर रही है और लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। और इस जागरूकता का जो परिणाम होगा वो निश्चित ही देश हित में होगा। देश हित में होगा। एक आखिरी, अयोध्या का कायाकल्प भी हो रहा है। जी बिल्कुल, अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। अभी देखिए, अभी इधर सड़क का अभी देखिए कितने स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है, आने जाने स्टेशन, हाँ सब कुछ में बदलाव हो रहा है ना? सब कुछ में बदलाव हो रहा है। और मिल्कीपुर इस बार एक तौर पे कहीं टेस्ट होगा इस बात का कि भाई अयोध्या से लोग खुश हैं, विकास से खुश हैं। हाँ, अयोध्या में विकास से लोग खुश हैं। अभी मंदिर से जो लोग निकल रहे हैं उनके चेहरे की मुस्कान देखिए आप, अलग तरीके से आ रही है। जो भी अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला है, इन सबको देख करके मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है। तो मिल्कीपुर के लिए भी प्रफुल्लित है? जी बिल्कुल, लगता है वोटर प्रफुल्लित होंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, निश्चित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्कुल? मिल्कीपुर में भी। क्यों बिल्कुल? बाबा का राज्य है। भाई लोकसभा में तो नहीं देखा ना, तभी तो। नहीं, राज्यसभा में दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा राज्यसभा। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। मतलब भगवान राम का नाम बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। हर हर योगी, घर घर योगी। निश्चिंत रहिए, मिल्कीपुर में इस बार बाबा आ रहे हैं। जय श्री राम। जय जय सीताराम। चलिए देखिए, ये तो जनता है और अयोध्या से ये सियासी चौक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहाँ पे 2 तस्वीर देख रहे हैं। एक वो जो प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो गया है, अयोध्या के विकास का एक देखा जाए तो 12 महीने में एक अलग ही तस्वीर सामने आई। श्रद्धा और भक्ति की एक अलग कहानी दिख रही है। देश नहीं, विदेश में अयोध्या एक नया केंद्र बन चुका है, धर्म का केंद्र बन चुका है, सनातन का केंद्र बन चुका है। राजनीति की बात की जाए तो राजनीति अयोध्या की वो भी बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति से गुजरी है। ऐसे में मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं
कहते हैं कि जनता जो मोहर लगाती है वो सबसे बड़ा परिणाम होता है। इसलिए मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर के जनता तो यही कह रही है कि जो पहली गलती की उसका अब सुधार होगा, लेकिन देखना यही होगा कि चुनाव और चुनाव के परिणाम में क्या नतीजे आते हैं। एक तरफ संगम, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट इस समय कहा जा सके मिल्कीपुर में चुनाव। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दम भर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और उन्होंने साफ कर दिया कि मिल्कीपुर में अब भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। मिल्कीपुर सीट पे भाजपा मजबूती के साथ दावा कर रही है। उसका एक दावा है कि मिल्कीपुर सीट हर हाल में जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। घमंड बोल रहा है। हमारे प्रदेश के जो भाजपा के अग्रज हैं, इन लोगों का घमंड बोल रहा है और घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलता, या किसी का भी घमंड नहीं चलता। चुनाव हो रहा है, जनता वोट देगी और जिसको चाहेगी वो जीतेगा। और जीतेगा क्या? अब लड़ाई इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की, बीजेपी की है। अब इस लड़ाई में जहाँ तक हमारा अंदाज है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और बखूबी चुनाव जीतेगा। और इस चुनाव के साथ हम लोग वाकई में दिखाएंगे कि कैसे चुनाव होता है और परिस्थिति क्या बनती है, वो चुनाव में देखा जाएगा। चुनाव जीतेंगे, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। एक सीट पे चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में इतनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, सब अलग अलग हो गई। एक पे खाली यूपी में एक साथ रहेंगे गठबंधन, इंडिया गठबंधन। आपका कहना दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस का क्या गठबंधन था? इंडिया में बता दे, कोई बता दे इस मुद्दे को, तो हम बताने के लिए तैयार हैं। अब गठबंधन होगा, जब चुनाव हो जाएगा दिल्ली का, तब गठबंधन होगा। और ये बड़ा मजबूती से वही गठबंधन ये लोग मांग करेंगे। अभी तो डर रहे हैं कि हम इनके साथ कर लेंगे तो ये होगा, इनके साथ कर लेंगे तो ये होगा। अब जब दोनों अपनी अपनी संख्या के आधार पर चुनाव लड़े हैं, संख्या बल किसकी कितनी आएगी, उस संख्या के बल के आधार पर ये हाथ कांग्रेस से पसारेंगे। हाथ इनको कांग्रेस समर्थन देगी, मजबूती से देगी। और बोलिए, कह रहे हैं सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे मिल्कीपुर में, भाजपा अकेले। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव अपने लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है जीतेगी। और इनके कहने से जो है, ये लोग तो विपक्षी पार्टी, विपक्ष है कहाँ? जो है विपक्ष है नहीं कर, हम लोग इन लोगों को विपक्ष मानवे नहीं करते हैं। जो है अभी ये विपक्ष का नारा दे रहे थे, जो पीडीए का नारा दे रहे थे, जो अभी 9 उपचुनाव हुआ है, जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी 7 सीटें लेकर के आई। ये लोग कहते थे कि 9 के 9 जीतेंगे। अरे भैया, जब जनता आप लोगों को वोटें नहीं देना चाहती है, आप लोगों की रीति रिवाज को जनता पहचान चुकी है, तो जनता काहे के लिए आपको वोट देगी? जो है जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, कहीं भी हो। उत्तर प्रदेश में जो है 7 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी पाई। मिल्कीपुर चुनाव में भी आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। और जैसे आज समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अवधेश प्रसाद कहता है कि जितनी बार बाबा जी का हेलीकॉप्टर आएगा उतना हम उतने वोटों से चुनाव जीतेंगे। अरे अवधेश पासी, तुम कान खोल करके सुन लो, जो है तुम्हारे मन पर वह पारी कभी नहीं फिरेगा। जो है भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव प्रत्याशी जो जीतेगा और अवधेश पासी उसी तरह अपना पड़ा रहेगा। जो है और रह गई दिल्ली के चुनाव की बात, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिल्ली में चुनाव जीतेगा। जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। सबने तय कर लिया कहाँ किसकी सरकार बन रही है, लेकिन मिल्कीपुर बहुत महत्वपूर्ण है। आज योगी आदित्यनाथ थे, मन से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में मजबूती के साथ विजय करेगी। घोसी में भी योगी आदित्यनाथ कहा करते थे, तो क्या कर लिया? क्या नहीं किया। अभी इनके पास तो प्रत्याशी का टोटा है। जो प्रत्याशी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अभी तो परिवहन निगम का अधिकारी है, उप प्रबंधक है। अब उसने 2-2.5 महीने पहले रिजाइन किया, अभी उसका लिखा पढ़ी हुआ या नहीं हुआ पता ही नहीं मालूम कुछ है, तो उसको ये घोषित कर रहे हैं। इससे यही पता चलता है भ्रष्टाचारियों की सरकार है, क्योंकि उप प्रबंधक अगर कोई नौकरी छोड़ करके लिख रहा है व्यक्तिगत कारणों से और उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा घोटाला है। उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए और इलेक्शन में प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि अगर पारिवारिक व्यक्तिगत कारणों से है तो इलेक्शन क्यों लड़ रहा है वो आदमी, इस पर रोक लगना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अवधेश पासी के परिवार को अगर टिकट दिया गया तो निश्चित तौर पर कटहरी की तरह वो भी हार जाएंगे।
समाजवादी पार्टी हार जाएगी। लेकिन मेरा जो अनुमान है कि ना भाजपा जीतेगी ना समाजवादी जीतेगी, आज़ाद समाज पार्टी वो का सीट अब की बार ले जाएगी। इसलिए ले जाएगी कि एक तरफ परिवारवाद है और दूसरी तरफ चोरवाद है, भ्रष्टाचार है। ऐसे में एक नया प्रत्याशी नए रूप में आकर के आज़ाद समाज पार्टी चूंकि दलितों के लड़ रही है और वहाँ दलित वोटर्स ज़्यादा हैं, तो ऐसा वोट फिरेगा और आज़ाद समाज पार्टी वहाँ से जीतेगी। कह रहे ना कांग्रेस मतलब ना समाजवादी पार्टी जीतेगी ना भाजपा जीतेगी, आज़ाद समाज पार्टी जीत जाएगी। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं मिल्कीपुर को? देखिए, उनका व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है। रह गया सवाल कि मिल्कीपुर का विधानसभा सरकार अपना दावा कर रही है। सरकार ये निरंतर दावा करती थी। ये सरकार दावा की कि 400 पार। ये सरकार ने ही दावा किया कि लखनऊ 5 लाख पार। यही सरकार ने दावा किया 10 लाख पार वाराणसी। तो दावा तो ये कर रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम उसके दावे से सहमत भी है कि कम से कम दावा करने का जज्बा तो उसके दिल में है। लेकिन सवाल ये भूल जाती है भारतीय जनता पार्टी कि मिल्कीपुर जिस दहलीज पर मिल्कीपुर में जो तुम्हारी सेना खड़ा होने वाली है, वो सेना का वहां कोई मतलब नहीं है। एक सेना, अनट्रेंड सेना को कंधार की पठार में आप भेज दीजिए और कंधार की पठार का जंग जीतने का महारत का लाइसेंस लेना आप पसंद करिए, तो ये कभी किसी सूरत में नहीं हो सकता। मिल्कीपुर में जहां तक मैं समझता हूं कि मिल्कीपुर की जनता पूछ रही है कि मिल्कीपुर को आपने 7 साल में दिया क्या है? कितने कल कारखाने दिए हैं, कितने विकास का कार्य दिए हैं, कितने सूता मिल दिए हैं, कितने गन्ना मिल दिए हैं? तो दिए तो कुछ नहीं। तो कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल आडंबर बना करके, हवा बना करके मिल्कीपुर जीतना चाहती है। खाली आडंबर से मिल्कीपुर जीत जाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से वहाँ पर काम किया जा रहा है। माननीय योगी जी जा रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ लगे हैं और टोटल जिस तरीके से मिल्कीपुर में विकास किया जा रहा है और जो वहाँ का समाज जो उस समय बेमतलब का र्यूमर फैलाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, और कहाँ संविधान बदल गया। हमारी सरकार है, केंद्र से लेकर प्रदेश तक उसका जो झूठा मेरंटो फैलाया गया था उसको दूर किया जा रहा है। आज वहाँ मिल्कीपुर की जनता सभी कह रही है कि कोई अब की बार भाजपा की सरकार, और वहाँ से निश्चित 100% भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंत्री लगातार वहाँ जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सबकी समस्याएं सुनी जा रही, उनका दूर किया जा रहा है। और ये योगी जी का वो है, और योगी जी जो चीज़ ठान लेते हैं निश्चित रूप से विजयी होते हैं। योगी जी लगातार वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की जनता का काम कर रहे हैं। आज भी योगी जी अयोध्या में? हाँ, वो जा रहे हैं लगातार अयोध्या में। आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, अयोध्या गए हैं। आज जो भूलवश जो गलती हो गई थी लोकसभा में, उसका ब्याज सहित बदला लिया जाएगा। हिंदू समाज एक माला की तरह पेड़ लिया जाए, अगले हो जाए, पिछड़े हो, दलित, आज एक सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। ठीक है। योगी जी आज अयोध्या में, और यहीं से साफ हो जा रहा है जैसा लोग बता रहे हैं कि मिल्कीपुर अब भाजपा ही जीतेगी। देख लीजिए, फिर वही जिस राम ने इनको दुत्कारा उसी राम पे फिर चले गए, फिर ये मार खाएंगे वहीं पे, जैसे पहले मार खाए थे लोकसभा में, फिर मार खाएंगे। ये उनका यहाँ जाना छोड़ दे, इन्हीं में इसकी भलाई है, क्योंकि भगवान के साथ इन्होंने बड़ा अनर्थ किया है। बिना मंदिर मुकम्मल हुए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई थी मूर्ति की, ये उसका श्राप लगा था इनको, ये फिर वहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनके ढोंग में, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा तो एक बात करेंगे नहीं, और ये इस तरीके के आडंबर करते रहेंगे, ऐसा जारी रहे। अयोध्या पे किसको डर लग रहा है? विपक्ष को लगे, भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, विपक्ष को डर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को डर है। इसलिए कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के इन्होंने मंदिर का वो कराया। स्थिति इनकी बहुत गंभीर है। हिंदू कार्ड खेल करके जो है ये देश पर सत्ता कर रहे हैं। सब तो कोई ना कोई कार्ड खेल रहा है, कोई हिंदू कार्ड खेल रहा है, कोई मुस्लिम कार्ड, कोई पिछड़ा था कार्ड खेल रहा है, कोई दलित। ये तो पॉलिटिक्स का क्या फार्मूला है? ये लिए वहाँ जो है योगी जी फिर जो है लोकसभा की तरह से चुनाव हारेंगे
कोई सवाल ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीते। भाजपा वाले दावे कर रहे हैं जहाँ योगी चले जाते हैं वहाँ चुनाव जीत जाता है, पिछले कुछ रिकॉर्ड भी दिखा रहे हैं वो लोग। झूठी बातें सब है, ऐसी कोई बात नहीं। अम्बेडकर नगर भी इसीलिए जीते, योगी जी गए थे। कोई सवाल ही नहीं है। जोगी क्या है भाई कि अम्बेडकर नगर जीत लेंगे? अरे अपने तंत्र से वो जीत लें, बात दूसरी है, लेकिन गठबंधन चुनाव जीतेगा, आश्वस्त रहिए। मिल्कीपुर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। आज योगी जी वहाँ दावा कर रहे हैं, इससे पहले विपक्ष भी तमाम नेता थे वो भी अपने हिसाब से दावा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, लेकिन अवधेश जी वहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने कहा जितनी बार हेलीकॉप्टर उतारेंगे उतने हजार से चुनाव भाजपा हारेगी। हकीकत क्या है, वहाँ का समीकरण ऐसा है, वहाँ दलित और पिछड़े वर्ग का वोट अल्पसंख्यकों का बहुत ज़्यादा है और वो समाजवादी पार्टी के तरफ है। और ये केवल कह रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे। जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो बेईमानी करने के लिए बार बार कह रहे हैं कि जब 100 बार झूठ बोलोगे तो लोग सही मान लेंगे। हकीकत में वहाँ समाजवादी पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहाँ हार रही है। अम्बेडकर नगर में भी जाता था लेकिन भाजपा जीत गई चुनाव। देखिए, अम्बेडकर नगर में जो निषाद जी आए थे वहाँ समीकरण बदला, लेकिन मिल्कीपुर में समीकरण बदलने वाला नहीं है। ऐसा कोई प्रत्याशी ढूंढ के लाए जो परिस्थिति बदल। अब देखिए, अभी तो आया नहीं है, अभी तो केवल हो हल्ला हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है जीतने की भारी संभावना है। अच्छा, अयोध्या बहुत चर्चा का विषय है। कह रहे हैं मिल्कीपुर में आज योगी जी हैं, उन्होंने कहा 100% चुनाव जीत जाएंगे। वहाँ के अवधेश प्रसाद कह रहे हैं जितनी बार हेलीकॉप्टर आएगा उतने ज़्यादा भारी मतों से हम जीतेंगे चुनाव। हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अपने विकास की गंगा बहा दिया है तो भाई साहब क्या आवश्यकता पड़ेगी 8 मंत्री लगाने का आपको? आप जो है चंडीगढ़ के तर्ज पे चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए आप आश्वस्त हैं 100%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक राजनीतिक हत्या है। आप जो है राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग है, वो प्रवेश वर्मा हो चाहे मनगिंदर सिंह सिरसा हो, खुलेआम पैसा बांट रहा है। चुनाव आयोग इसको बोलते हैं, चुनाव आयोग को चुनाव आयोग है वो। प्रवेश वर्मा पर आपने क्या कार्रवाई किया? आपने जो है मनगिंदर सिंह सिरसा पे क्या कार्रवाई किया? आप कार्रवाई नहीं करना चाहते और आप मिल्कीपुर जो है बहुत बुरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हारने वाले हैं। ये क्योंकि वहाँ पे क्या है, 2200 मकाने आपने तोड़े हैं, 1800 घर तोड़े हैं, दुकान तोड़े हैं। जब भगवान राम को वहाँ के लोगों को जब श्रद्धा करने का, पूजा करने का समय आया, जब उनके करीब जाने का समय आया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अयोध्या वासियों को बेच खाया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।